टूटते रिश्तों को दिया एक मौका। आइए सुनते हैं कैसे। आलोक और मेघा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। दोनों खुश थे, पर मेघा को कभी कभी आलोक खोया खोया सा लगता था। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेघा ने अपने घर में एक छोटा सा बक्सा देखा जिसमें हर समय ताला रहता था, पर मेघा ने नजरअंदाज कर दिया। शादी के करीब 2 महीने हुए थे। आलोक ऑफिस के काम से पास के शहर में गया था और शाम तक आने के लिए कहकर गया, तो मेघा ने सोचा आज अकेली हूँ तो घर की सफाई कर लेती हूँ। वो सफाई करने लगी तो सफाई में उसे एक चाबी मिली। वो चाबी मेघा ने उस बक्से में लगे ताले में लगाई तो वो ताला खुल गया। मेघा ने बक्सा खोला तो वह दंग रह गई। उसमें आलोक के नाम कुछ लव लेटर थे जो किसी कोमल नाम की लड़की के थे। उसमें एक लेटर आलोक के हाथ का लिखा हुआ था जो शायद कोमल को दे नहीं पाया होगा। कुछ गिफ्ट भी थे। अब मेघा को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेघा ने आलोक को जब कई बार गुमसुम सा देखा तो 1-2 बार पूछा था कि उसका किसी लड़की से कोई संबंध था या नहीं, पर आलोक ने हमेशा मना कर दिया था। शाम को जब आलोक आया तो मेघा ने उसे कुछ नहीं कहा। जब रात को खाना खा लिया तब मेघा ने चुपके से सारे लेटर पलंग पर रख दिए। जैसे ही आलोक कमरे में आया वो लेटर देखकर चौंक गया। आलोक ने कहा, मैं ये सब तुम्हें बताकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। आलोक ने बताया वो और कोमल एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, मगर दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे और कोमल की शादी 1 साल पहले किसी और से हो गई। उसके अब एक बेटी भी है, पर मैं उसे नहीं भुला पाया हूँ। आज भी वो मेरे दिल में है। तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, पर मैं कोमल को नहीं भुला सकता। मेघा ने कहा, जब कोमल की शादी हो चुकी है और हमारी भी, और वो एक बच्चे की माँ है, उसने अपनी दुनिया बसा ली है, शायद वो खुश भी हो। औरत शादी के बाद पति बच्चों को ही अपनी दुनिया मानती है और उसी में वो खुश रहती है। जब वो अपने संसार में खुश है तो तुम्हें भी खुश रहना चाहिए, तुम्हें उसे भुला देना चाहिए। मेघा ने आलोक को काफी देर तक समझाया, फिर आखिर में कहा, अगर तुम कोमल को भूलना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी हर निशानी मिटाओ। इन लेटर को फाड़कर फेंक दो, इस बक्से के हर सामान को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि जब तक ये तुम्हारे आसपास रहेंगे तो तुम उसे नहीं भुला पाओगे। इन्हें अपने से अलग करना ये तुम्हारा पहला कदम होगा। अगर तुम कोमल को अपने आप से दूर नहीं कर सकते हो और मेरे लिए नहीं सोच सकते हो तो हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। तुम आज फैसला कर लो, तुम्हें सपनों में जीकर हम दोनों की जिंदगी खराब करनी है या हकीकत का सामना करना है। मेरे साथ प्यार से जीना है तो मैं कोमल को भुलाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। इस दिल में सिर्फ मेरा राज होगा। प्यार से तुम्हारा दिल जीत लूंगी, पर पहला कदम तुम्हें बढ़ाना होगा, सोच लो। इतना कहकर मेघा कमरे से बाहर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आलोक बाहर आया तो उसके हाथ में फटे लेटर और टूटे गिफ्ट थे, जिन्हें ले जाकर आलोक ने बाहर कचरे में डाल दिया। मेघा बहुत खुश हुई। आलोक भी शांत लग रहा था। अब मेघा आलोक का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लग गई। कुछ दिनों बाद मेघा ने आलोक से कहा, अब मैं तुम्हारे दिल के घर में हूँ या नहीं? आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम घर के दरवाजे तक आ गई हो। कुछ दिन बाद फिर मेघा ने पूछा तो आलोक ने कहा, मैं खुद बता दूंगा जिस दिन तुम आ जाओगी। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। एक दिन सुबह सुबह आलोक बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो वो काफी खुश दिख रहा था। मेघा नहाकर निकली थी। वो शीशे के सामने तैयार हो रही थी। आलोक ने सिंदूर की डिब्बी मेघा के हाथ से लेकर मेघा की मांग भरी और मेघा के हाथों को अपने हाथों में लेकर आलोक ने कहा कि अब मेरे दिल के घर में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। मेघा कुछ और कहती उससे पहले आलोक ने मेघा के मुंह पर हाथ रख दिया और मेघा को गले लगा लिया। आलोक ने कहा, तुम्हारे प्यार और विश्वास ने मुझे जीत लिया है। मेघा बहुत खुश हुई। आखिर उसके सब्र का फल उसे मिल गया। उसने अपने प्यार, त्याग, विश्वास और सूझबूझ से अपना घर बचा लिया था।